माय डियर स्टूडेंट, मैं वीके कुशवाहा क्लास 10th की विषय संस्कृत का एक पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ का जो अर्थ होता है उसके बारे में हम जानते हैं। अलस का अर्थ होता है आलसी और कथा का अर्थ होता है कहानी, यानी कहने का अर्थ है इसमें कवि यानी लेखक ने आलसियों की जो कहानी होती है, यानी इस पाठ में आलसी कैसे कैसे प्रक्रिया को कृति को अपनाते हैं उसी के बारे में हमारे लेखक ने बताए हैं। इस पाठ में आलसियों की कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसका लेखक कौन है? इसके लेखक है विद्यापति। इस पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। अब इसको किस तरह याद करें? इसे अलस का हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं आलसी, यानी जो भी आलसी विद्यार्थी होते हैं उसको विद्या नहीं आता है, यानी आलसी जो होते हैं उसके पास विद्या नहीं आता है, तो आलसी से हम कर देंगे विद्या नहीं आता है तो विद्या, अब बस उसमें जोड़ देंगे हम पति। यानी इस पाठ के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, उनका नाम है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कवि भी कहा जाता है। यानी मैथिल कवि किन्हें कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? विद्यापति होगा। उसके अलावा इनको मैथिल भाषा का कोयल भी कहा जाता है। कोयल भी कहा जाता है, यानी मैथिल भाषा के कोयल किन्हें कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? विद्यापति को। उसके बाद यह जो अलस कथा पाठ है यह एक ग्रंथ से लिया गया है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ से लिया गया है, यानी अलस कथा यह जो पाठ है। उसके बाद यह जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है इसके रचयिता यानी लेखक भी कौन है? विद्यापति है। और यह विद्यापति जो है एक वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता है और इसी के बारे में इन्होंने इस पाठ में कुछ बताए हैं। और यह जो वीरेश्वर है इसका स्वभाव बहुत दयावान है। दयावान यानी वीरेश्वर कैसा था? दयावान था, या हम कह सकते हैं दानी था, उसके बाद दानशील भी था। यानी वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील भी था, दयावान भी था और क्या एक था? दानी था। उसके बाद यह जो अलस कथा है इसमें यानी अलसशाला जिससे घर होता है उसको हम लोग कहते हैं अलसशाला। इसमें क्या करते हैं? जब लगाया जाता है तो इसमें 4 जो आलसी होते हैं वो नहीं भागते हैं। पूछा जाएगा कि आग लगने पर भी अलसशाला में से कितने लोग नहीं भागे? 4। उसके बाद अलस कथा पाठ में कितने आलसियों का वर्णन किया गया है? तो तब भी हमारे आंसर क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद जब आग लगाई जाती है तो इसमें से आलसी लोग नहीं निकलते हैं और इस आलसियों का बाल यानी कह सकते हैं केस यानी आलसियों को अलसशाला से बाल पकड़कर यानी केस पकड़कर बाहर निकाला जाता है। पूछा जाता है कि अलसशाला में से आलसियों को कैसे निकाला गया? तो बाल खींचकर यानी केस को पकड़कर। उसके बाद इसमें इस तिथि को भी बताया गया है कि जो भी स्त्री होती है जिसे पतिरेव गति स्त्रीणाम, इसमें कुछ श्लोक है, 3 श्लोक है जो नेक्स्ट जिसे जब कोचिंग खुलेगा तब उस श्लोक के बारे में हम कुछ बताएंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं। स्त्रियों की गति खुद उसके पति होते हैं। इससे पूछा जाता है कि स्त्री की गति कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पति। इसको हम संस्कृत में कहते हैं स्त्रीणाम गति का, तो हमारा आंसर होगा पति। उसके बाद बच्चों की
गति उसकी माँ होती है, यानी जननी होती है। बच्चों की गति कौन है? जननी है, यानी पहला नाम गति का, तो हमारा आंसर क्या होगा? जननी। उसके बाद आलसियों, आलसियों की गति कौन है? यानी आलसियों की गति किनसे संभव है? तो हमारा आंसर होगा दयावान। इसको हम लोग कहते हैं कारुणिक भी कहते हैं, कारुणिक या दानशील या दानी। उसके बाद इसमें कुछ और बताया गया है। अलस कथा। अब इसमें जो चार आलसी है, इसमें चारों अपने अपने बात को बताते हैं। इसमें पहला व्यक्ति बोलता है कि यह कैसा कोलाहल है। यानी अलस अला में पहला व्यक्ति क्या बोलता है? तो यह कैसा कोलाहल, यानी यह कैसा शोरगुल है। दूसरा बोलता है कि लगता है इस घर में आग लगा दी गई है। और तीसरा बोलता है, इसमें तीसरा व्यक्ति बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर को चटाई से ढक दे। यानी तीसरा व्यक्ति बोलता है। उसके बाद इसमें चौथा व्यक्ति बोलता है, इसमें चौथा व्यक्ति बोलता है कि अरे कितने बोलते हो, क्या तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। यानी चारों आलसी जो है अपने अपने बात को जब आग लगाया जाता है तो रखता है। उसके बाद पूछा जाता है कि अल्लाह सलाह में आग लगने पर पहला व्यक्ति क्या बोला? तो हमारा आंसर क्या होगा कि यह कैसा कोलाहल है। दूसरा क्या बोला कि लगता है कि इस घर में आग लगा दी गई है। तीसरा, क्या यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर को भीगे हुए चटाई से ढक दे या कंबल से ढक दे। और चौथा बोलता है कि अरे कितने बोलते हो, क्या तुम सब चुपचाप नहीं रह सकते हो। अब इस पाठ में क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसे इसमें एक वीरेश्वर नाम का क्या रहता है? मंत्री रहता है। एक और बात, जब से नया सिलेबस आया है तब से पूछा जाता है कि मिथिलाया मंत्री कौन, यानी मिथिला का मंत्री कौन था? तो हमारा आंसर क्या होगा? वीरेश्वर होगा। अब यहाँ पर वीरेश्वर जो था, जिसे बुक हम देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कुछ कि इसमें है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में था। सच स्वभावेद दानशील कारुणकस्य सर्वेभ्यो दुर्गत्योभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रथमः भिक्षा भोजनम दाप्यति। यानी वो बहुत, उसका जो स्वभाव था वो दानशील था, दयावान था। और वह जितने भी अनाथ थे, जिनकी गति खराब थी, उन सबको क्या करता था कि प्रतिदिन इच्छा अनुसार जितना तुम खा सकते हो
वैसा ही भोजन की व्यवस्था किए थे। अब जिसे इसमें आलसी, अब यह जो वीरेश्वर तो प्रतिदिन भोजन कराता था। अब पहले की जो वस्तुएं यानी अनाज जो थी वह 30 दिन चलती थी, लेकिन अचानक यह 30 दिन की खर्च एक बैग 15 दिन में जब खत्म हो जाता है तो वीरेश्वर सोचता है कि लगता है कि इसमें कुछ बनावटी आलसी इसमें शामिल हो गए हैं और इसी कारण मेरा जो खर्च है यानी 30 दिन का खर्च 15 दिन में क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। अब इसी पर क्या करता है कि किस प्रकार के पुरुष की जांच कैसे लेना चाहिए, इन्होंने जांच यहाँ पर करते हैं। अब वीरेश्वर क्या करते हैं, इनका जो अलस साला घर है, अलस साला जो घर है, इसमें इस घर की देख रेख कुछ नियोगी पुरुष करते हैं। कौन पुरुष? नियोगी पुरुष। अब नियोगी पुरुष को कहते हैं कि देखो इस घर की खर्चा यानी वस्तु बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि इसमें कुछ बनावटी आलसी शामिल हो गए हैं। तो इन्हीं लोग की परीक्षण के लिए क्या करते हैं, वीरेश्वर अपने नियोगी पुरुष जो थे वहां पर उसे कहते हैं कि देखो तुम लोग क्या करो कि अलसशाला में आग लगा दो, यानी अलसशाला में क्या कर दो, आग लगा दो। जो आलसी होंगे वो भाग जाएंगे, मतलब जो उसमें होंगे। तो क्या करता है कि नियोगी पुरुष अपने मंत्री के आदेशानुसार ये क्या करता है कि इसमें आग लगा देता है, जिसके कारण इस अलसशाला में जितने भी धूर्त लोग थे, धूर्त जिसे ये भी कहा जाता है कि धूर्त कभी मूर्ख नहीं होता है, होशियार होता है। तो इस आग लगने पर क्या होता है कि जितने भी धूर्त थे ये सब भाग जाता है लोग अलसशाला में से। अब इसमें 4 आलसी, अभी हम बोले हैं इसमें 4 आलसी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और इस सब का क्या है, उसमें आग धर जल रही है और ये चारों का क्या है कि सोया हुआ है और कंबल से अपने मुंह को ढका हुआ है। जगह जगह उसमें पड़े पड़े हैं लोग, लेकिन भाग सब नहीं रहा है। अब इसी में अभी हम बोले हैं कि पहला बोलता है व्यक्ति कि यह कैसा कोलाहल है, यानी यह कैसा शोरगुल है, यानी अपने मुंह को चटाई से नहीं हटाता है और उसमें अंदर ही अंदर पूछता है, भागता नहीं है कि यह कैसा कोलाहल है। तब तक ले दूसरा क्या करता है, उसका तर्क निकालता है, वो भी भाग उसमें से नहीं रहा है सब, उसमें यानी मुंह को ढका हुआ है। और दूसरा कह रहा है कि लगता है कि इस अलसशाला में आग लगा दी गई है। ये भी मूर्ख है, दोनों मूर्ख निकला, ये भाग नहीं रहा है, लोग अपने में ही बात कर रहा है। अब तीसरा भी क्या कर रहा है, अपने मुंह को ढका हुआ है और कह रहा है क्या यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर को भीगे हुए कंबल से चटाई से ढक दे। उसके बाद अंत में चौथा क्या करता है, तीनों की हाला को सुनकर कहता है कि अरे वह चाल, यानी अरे कितने बोलते हो, क्या तुम सब चुपचाप नहीं रह सकते हो। आग उसमें लगी हुई है लेकिन ये सब क्या किया है, उसमें सोया हुआ है, अपने शरीर को ढका हुआ है, चेहरा को ढका हुआ है, लेकिन भाग नहीं रहा है। अब यहीं पर जब मंत्री वीरेश्वर देखते हैं तो कहते हो सच में इस सांप पूरा आलसी है, सुपरस्टार है, ये ज्यादा से यहाँ पर गुण से नहीं कर रहे हैं। अब नियोगी पुरुष को ऑर्डर देता है क्या करो तू लोग इस आलसियों को, यानी इस आलसियों को निकालो। तो यहीं पर जो नियोगी पुरुष है इस सब की बाल यानी केस को खींचकर बाहर अलसशाला से निकालते हैं। और यहाँ पर वीरेश्वर कहते हैं वाह सच में तू ही लोग कुछ पाने योग्य हो और तू ही लोग सच में आलसी हो। और यहाँ पर वीरेश्वर इस सब को इतना ना दान देता है, इतना ना दान देता है कि इस सब दान से मने आगे बढ़ता है लोग। और यहीं पर इस पाठ को क्या कर देते हैं, यानी इस पाठ में इतना ही लिखा गया है। यानी ये भी होता है कि आलसी वो होते हैं कि अगर रात में किसी कुएं में गिर जाए तो अपने आप नहीं निकलते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं कि अगर कोई सुबह में आएगा तो हमको क्या करेगा, निकालेगा। ऐसे ऐसे आलसी लोग होते हैं। अब इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 2 ही क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव कि अलसशाला यानी अलस कथा हम कह सकते हैं, जिसे अलस कथा कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अभी हम बताए हैं
कि अलस कथा पाठ से ही शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, स्वयं अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहिए, हमको किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। अगर हम आलसी होंगे तो हमारा जो गति होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि वीरेश्वर कौन था और वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो किस तरह लिखेंगे हम, वीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री था, वो बहुत दानशील दानी व्यक्ति था और वह प्रतिदिन जिनकी गति खराब है, जिनकी स्थिति खराब है, जो साफ कुछ करने योग्य नहीं है, उस सबको क्या करता था, प्रतिदिन यानी भोजन की व्यवस्था करता था। अब इसका जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बता दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह हम लिखे हैं, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसे इसमें है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, इसी तरह उसके बाद इधर भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी दिखा दे रहे हैं। इसका 2 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जिससे यहाँ पर है कि अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है, ये वाला है। उसके बाद महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें, ये वाला भी है और ये वाला भी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।